नमस्ते दोस्तों। आपके सारे असंभव काम संभव हो जाएंगे। बस सुबह उठते ही बोल दीजिए ये एक लाइन। आज जो मैं आपको अफर्मेशन बताने जा रही हूँ ये इतना पावरफुल, इतना मैजिकल और ट्राई टेस्टेड है। इसको मैंने अपनी लाइफ में खुद इम्प्लीमेंट किया और मैंने इसके रिज़ल्ट देखे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमको ये सिखाता है कि हम जो होते हैं हमको वही दिया जाता है। लेकिन हम लोग क्या समझते हैं कि हम जो चाहते हैं हमको वही दिया जाएगा, जिसमें कि ये रूल तो इसका है ही नहीं, बल्कि आप जो होंगे आपको वही दिया जाएगा। यानी अगर आप नेगेटिव स्वभाव वाले इंसान हैं तो आपको नेगेटिविटी ही दी जाएगी आपकी थाली में परोस कर। अगर आप पॉजिटिव स्वभाव वाले इंसान हैं तो आपको पॉजिटिविटी ही दी जाएगी आपकी थाली में परोस कर। बस इस रूल को इस तरीके से समझिए। अब आप अपने किसी भी असंभव काम को संभव कैसे कर सकते हैं? अगर आपकी ज़िंदगी में उथल पुथल मची हुई है, चीज़ें कुछ भी अच्छी नहीं हो रही हैं, सारी चीज़ें ख़राब हो रही हैं, तो आज मैं जो 2 चीज़ें आपको बताने वाली हूँ इनको फॉलो कर लेना। आपको विद इन 21 डेज़ तो बहुत बड़ी बात है, विद इन 1 वीक के अंदर आपको इसके मैजिकल रिज़ल्ट दिखने लग जाएंगे। और ये मैं आपको फुल टू गारंटी के साथ कह सकती हूँ। लेकिन ये चीज़ आप में से उन्हीं लोगों पर काम करेगी जो लोग इस चीज़ को फेथ के साथ, विश्वास के साथ करेंगे। अगर आप भगवान पर विश्वास करते हैं तो ये भगवान की बनाई हुई तो रचना है। भगवान कहते हैं कि जिस पर अगर तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारा मन जहाँ जाएगा वही चीज़ तुम्हारे अंदर पनपने लग जाएगी। तो यही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझाता है और यही सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करता है कि जिस भी चीज़ को हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने दिमाग में चलाते हैं वही चीज़ हमारी ज़िंदगी में एक्टिव हो जाती है। जिस विचार को हम ज़्यादा से ज़्यादा माइंड में फील करते हैं वो विचार हमारे दिमाग की खेती में वहाँ उग जाता है। और कब उसका वृक्ष बन जाता है हमें नहीं पता चलता। हमें लगता है कि हमने एक ही बार तो बोला था, लेकिन नहीं, आपने विदाउट इंटेंशन ही सही उसको अपने दिमाग में बार बार चलाया है। और जब आप उसे बार बार चलाते हैं तो एक फेस ऐसा आता है, आपकी इंटेंशन वहाँ लग जाती है। यानी आपके जाने अनजाने में आपकी इंटेंशन वहाँ लग जाएगी और आपके भाव लग जाएंगे, आपकी फीलिंग्स लग जाएगी और वो चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं। तो आज जो मैं आपको एक लाइन बताने जा रही हूँ, वो लाइन बताने से पहले फर्स्ट प्रोसेस ये है कि अगर अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी सिचुएशन चल रही है, कैसी भी है, मेरे पास बहुत सारे डीएम्स आते हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं हर तरह की प्रॉब्लम्स को लेकर। रिलेशनशिप, हेल्थ इशू, फैमिली प्रॉब्लम, मैरिज प्रॉब्लम, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट चल रहा है, रिलेशन अच्छे नहीं हैं, हीलिंग नहीं हो रही है, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स, जॉब प्रॉब्लम, मनी प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कमेंट्स में। और वैसे भी जो सेशन बुक होते हैं वहाँ पर भी बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं इस तरह के, जो मुझे सुनने में आते हैं। लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स ही पढ़ती हूँ, आपके कमेंट्स ही पढ़ती हूँ मैं। और मुझे ये फील होता है कि यार ये चीज़ अभी आप लोगों ने समझी नहीं है। अच्छी बात है, जब तक आप अपनी प्रॉब्लम को मुझे बताओगे नहीं सॉरी, तब तक उसका सल्यूशन भी नहीं मिलेगा। तो शायद आज का वीडियो आपको आपके सल्यूशन के साथ आया है। तो देखो, पहला स्टेप जो है, सरेंडर योर सिचुएशन सॉरी सरेंडर योर सिचुएशन योर गॉड। आपको अपने भगवान को, अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देना है। कैसे होगा, क्या होगा, चीज़ें कैसे आएंगी आपके पास, आपकी लाइफ कैसे मोड़ पर आएगी, आपको कोई भी क्वेश्चंस नहीं करना है। बहुत परेशान हो गए हो, हताश हो चुके हो, सब कुछ आपको लगता है ख़त्म हो गया है, तो पहला स्टेप जो है मैं आपको जो बता रही हूँ इस प्रोसेस का, अपने आप को और अपनी परिस्थिति को अपने भगवान के हाथ में सौंप दो और उनसे कह दो कि तुम जो करोगे मेरे लिए बेस्ट ही करोगे और तुम जो करोगे सही समय पर ही करोगे। मैं इस चीज़ का भार
इस चीज़ की टेंशन, इस चीज़ की प्रॉब्लम अब लेकर चलना नहीं चाहती या लेकर चलना नहीं चाहता। मैं आपको देना चाहता हूँ मैं आपको सौंपना चाहता हूँ। बस पहला स्टेप ये होता है और आपको एक ही बार सरेंडर करना है। आज आपने दिल से उनको समर्पित कर दी अपनी सारी चीज़ें। अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कैसे होगा, क्या होगा, क्या होगा, बिल्कुल नहीं लेना टेंशन, ठीक है। यानी आपको अपनी पूरी टेंशन ना एक तरीके से समझ लो अपने भगवान के चरणों में रख देनी है बस। देखो कितना अच्छा तरीका है ना, भगवान हमसे खुद कहता है कि बच्चे तू मुझे ना अपनी सारी प्रॉब्लम्स दे दे, मैं तेरी प्रॉब्लम को ठीक करके तुझे दे दूंगा, लेकिन तू देना नहीं जानता मेरे को। हम उसको सरेंडर करना नहीं जानते हैं, हम उसको अपने आप को सौंपना नहीं जानते, हम खुद अपने मालिक बन जाते हैं। कभी कभी हम अपनी परिस्थितियों को इतना जकड़ लेते हैं हाथों में, हमें लगता है कि हम चलाएंगे इसे, कि नहीं, परिस्थितियाँ आपको चला देती हैं, सामने वाला आपको चला देता है, सामने वाला आपको आपका रिमोट दबाता है और आप नाचने लग जाते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है। अपनी सिचुएशन, अपनी परिस्थितियाँ, आपकी टेंशन सारे सरेंडर कर दो अपने भगवान को और उनसे कहो कि आज से मैं अपना ख्याल रखूँगी या ख्याल रखूँगा। पहली प्रायोरिटी मैं खुद हूँ अपने लिए और दूसरी प्रायोरिटी आप हो मेरे लिए। अब तीसरी जो प्रॉब्लम मैंने आपको दी है इसको आप सॉर्ट आउट करके दो। मुझे नहीं पता कैसे दोगे, आप जानते हो। तो यहाँ पे देखो 2 केस निकल कर आते हैं। पहला तो ये, अगर वो चीज़ आपके लिए बेस्ट है, कभी कभी हम ऐसी चीज़ों की मांग कर देते हैं भगवान से जो चीज़ हमारे लिए ठीक नहीं होती है। कभी कभी हम ऐसी जगह ज़िद कर देते हैं कि वो चीज़ अभी हमारे लिए ठीक नहीं है। जैसे कि कोई छोटा बच्चा, उसके हाथ में ब्लेड हो, अभी वो ब्लेड यूज़ करने के माइंड में नहीं है, उस कॉन्शियसनेस में नहीं है, क्योंकि अगर उसको ब्लेड दे दिया, उसकी मदर ने यूज़ करने दिया, तो उसका हाथ कट जाएगा। लेकिन जब वो बड़ा होगा, समझदार होगा, तो उसकी माँ उसको कुछ कहेगी भी नहीं, वो उसको इजीली यूज़ कर सकता है। एग्जैक्टली हमारी लाइफ में कभी कभी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अभी हमारे लिए बेस्ट नहीं होती हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग हो जाएं। लेकिन अगर आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है तो आप समझ जाओ कि अभी आपकी चीज़ों को ठीक होने में टाइम लगेगा। इसीलिए वो चीज़ अपने भगवान को सरेंडर कर दो और खुद शांत हो जाओ थोड़े टाइम के लिए, सेल्फ पर काम करो, ठीक है। पहला स्टेप तो यही होता है। सेकंड स्टेप मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो अफर्मेशन मैं आपको देनी चाह रही हूँ, वो अफर्मेशन आपकी लाइफ को 1000% बदलेगा। लेकिन आपको इस अफर्मेशन को पूरे दिन में ऐसे चैंट करना है जैसे कि आप किसी मंत्र को बोलते हैं। मैं नहीं कहूँगी कि रात को बोलो, मैं नहीं कहूँगी दिन को बोलो, मैं नहीं कहूँगी कि आप किसी पर्टिकुलर टाइम पर बोलो, मैं कहूँगी जब आपको टाइम मिले तब आप बोलो, ठीक है। और अफर्मेशन है, मेरी दुनिया में सब सर्वश्रेष्ठ हैं और कल्याणकारी है। मेरी दुनिया में सब सर्वश्रेष्ठ हैं और कल्याणकारी है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ पता नहीं क्या हो गया गले में अचानक से। मेरी दुनिया में सब सर्वश्रेष्ठ हैं और कल्याणकारी है। मेरी दुनिया में सब सर्वश्रेष्ठ हैं और कल्याणकारी है। आपको ऐसे बोलना है। जब आप इसे चैंट करोगे ना, इसका काम क्या होगा, आपकी दुनिया यानी आपकी खुद की लाइफ, ठीक है, आपकी दुनिया में वही लोग, वही परिस्थितियाँ रहेंगी जो आपके लिए कल्याणकारी होंगी और सर्वश्रेष्ठ होंगी। आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके लिए बेस्ट होंगे। आपको ऐसी ऐसी सिचुएशन दी जाएंगी जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होंगी। ये अफर्मेशन हमें उस टाइम पर करनी चाहिए जिस टाइम पर हमें लगता है कि सारी चीज़ें हमारे लिए अपोजिट वर्क कर रही है, यानी सब कुछ असंभव है। तब उस परिस्थिति को संभव करने के लिए, यानी उस परिस्थिति में पॉजिटिविटीनेस को लाने के लिए और पॉजिटिव रिजल्ट को पाने के लिए आप इस लाइन को बोलिए और इससे पहले अपने भगवान को सारी प्रॉब्लम सरेंडर कर दीजिए। मेरा खुद का पर्सनल तरीका है ये, मैंने खुद किया था अपनी लाइफ में उस टाइम पर जिस टाइम मुझे सच में ये लग रहा था कि नहीं, चीज़ें अब पॉसिबल ही नहीं है। तब मैं अभी जो नेक्स्ट ईयर की बात है, आई थिंक इसी ईयर की बात है, जब मैं नीम करौली बाबा होकर आई। ये मेरा लास्ट था जब मैं नीम करौली बाबा होकर आई थी। तब मैंने वहाँ जाके सब कुछ चीज़ें सरेंडर कर दी थी। मैंने हाथ ऐसे कर दिए थे
अब नहीं, अब मेरे बस का नहीं है, मैंने बहुत कर लिया, मतलब मैनिफेस्टेशन था कोई, एक अब नहीं, अब नहीं हो सकता। मैंने उनको दे दिया, आप रखिए, आप संभालिए, अब जो आपको करना है आप वो कीजिए। और उस टाइम से मैंने यही बोला कि मेरे लिए जो बेस्ट है और कल्याणकारी है वही होगा। मेरे लिए जो बेस्ट है, मेरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ और कल्याणकारी है, मेरी दुनिया में सब सर्वश्रेष्ठ और कल्याणकारी हैं, और मुझे सच में वही मिलता गया जो मेरे लिए बेस्ट था और मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ था। चाहे वो लोग हों, चाहे परिस्थितियाँ हों, चाहे जो मर्जी हो। चीज़ें भी ख़राब हो रही थी तो वो चीज़ें ठीक होती चली गई, मतलब वो पॉजिटिव वे में मोड़ उन्होंने ले लिया। तो तभी हुआ, सरेंडर किया, खुद पर काम किया, खुद से प्यार किया, और फिर इस लाइन को बोला। तो ये कीजिए आप, ठीक है। और कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग बहुत सारे इस तरह के कमेंट्स करते हैं कि दीदी आप बहुत सारी अफर्मेशंस बताते हैं, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, हम क्या क्या करें। देखिए, हर वीडियो हर किसी के लिए भी नहीं हो सकता है ना। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी सिचुएशन एकदम बेस्ट होगी, ओके, लेकिन आप में से तो 10% या 90% तो लोग ऐसे हैं ना जिनकी सिचुएशन अभी ख़राब है। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है, आप में से आप उन लोगों के लिए ये वीडियो है। तो जो आपको लगता है ना कि ये मेरे लिए काम करेगा और ये मेरी फीलिंग्स में जा रहा है, आप वो कीजिए। मेरा काम है आपकी हेल्प करना हर तरह से, लेकिन उस हेल्प को आप किस दवा, जैसे कहते हैं किस प्रॉब्लम पर कौन सी दवा खानी है, ये आपको देखना है। मैं तो आपको हर तरह की दवा, हर तरह का ट्रीटमेंट दे रही हूँ। थैंक यू सो मच अब तक ये वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।